ज़मीन है वो वज्रेश्वरी देवस्थान ट्रस्ट की है। उनकी तरफ से ये ज़मीन पे ये पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए उन्होंने एनओसी दिया और उसका उद्घाटन आज हुआ। बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करके आगाह किया है कि माइनर लड़कियां आप रखिए मत यहाँ पे, तो ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, या किसी के ऊपर भी जोर ज़बरदस्ती करके ये देह बिक्री करने का व्यवसाय आप मत कराइए। खुदा का एक जरिया है, यही समझ के हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, अब हाल ही में संजय गांधी योजना, तो मैंने यहाँ पे काम वही सब करना शुरू किया है जो महिलाओं की डिमांड थी, जो महिलाओं की ज़रूरत थी, वो भी जो लीगल तरीके से है। औरतों को, यहाँ की जो औरतें हैं उनको उकसा के जो है यहाँ पे अपना घर चला रहे, अपना रोजी रोटी जो चला रहे, समझ लो कि अपनी रोटियां सेक रहे, तो उनको ये एक साइलेंट मैसेज था कि अब प्रशासन यहाँ पे आकर खड़ा हुआ है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। डिज़ाइन डेन होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, जो आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट वॉलपेपर, डिज़ाइनर फिटिंग्स, डिजिटल लॉकर्स, न्यू शेड्स ऑफ लेमिनेशन। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए डिज़ाइन डेन एट हनुमान सॉमिल कंपाउंड नियर इंडसइंड बैंक, आगरा रोड, भिवंडी। अनदर ब्रांच एट सदगुरु अपार्टमेंट नेक्स्ट टू नागरिक बैंक, मंडई। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी कल्याण रोड आसबीबी से जो अंदर रास्ता गया मानसरोवर के लिए, और उसके बीच में जो एक रेड लाइट एरिया पड़ता है हनुमान टेकरी, तो हम ठीक हनुमान टेकरी के यहाँ पे खड़े, क्योंकि यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ है। यहाँ पे अभी फिलहाल इस कार्यक्रम में यहाँ पे एक भूमि पूजन हुआ था पब्लिक टॉयलेट का, क्योंकि जो यहाँ की महिलाएँ उनको अक्सर करके तकलीफ हो रही थी और सिर्फ एक ही पब्लिक टॉयलेट थी। तकरीबन 350-400 यहाँ पे घर है, तो उसके बीच में सिर्फ एक पब्लिक टॉयलेट। तो यहाँ पे जो श्रमजीवी संगठन की श्री साई सेवा की जो संस्थापक है डॉक्टर स्वाति सिंह, तो उन्होंने काफ़ी परिश्रम से, काफ़ी मेहनत से जो है यहाँ पे एक पब्लिक टॉयलेट की परमिशन ली थी, जिसका उद्घाटन करने, जिसका भूमि पूजन करने के लिए खुद एडिशनल कलेक्टर थाना से यहाँ पे आए थे, रानाडे मैडम, वो यहाँ पे आए थे। फिर साथ में प्रांत ऑफिसर थे, तहसीलदार ऑफिसर थे, हमारे भिवंडी के जोन 2 के डीसीपी योगेश चौहान सर यहाँ पे थे। तो इन सारे लोगों की निगरानी में जो है यहाँ पे आज भूमि पूजन किया गया था, जिससे समझ में आता है कि इस काम की अहमियत कितनी है, इस काम की सेंसिटिविटी कितनी है। क्योंकि ये रेड लाइट एरिया है, यहाँ पे अक्सर करके जो है झगड़े फसाद होते रहते हैं, लोगों को धमकाया जाता है। यहाँ पे जो स्वाति मैडम है, जो यहाँ पे जो काम कर रही है डॉक्टर स्वाति सिंह, उनको काफ़ी बार धमकाया गया है। तो आज ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे ये उन लोगों को एक संदेश जाता है जो यहाँ पे अपना घर चलाते हैं अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, जो यहाँ पे लोगों, औरतों को, यहाँ की जो औरतें हैं उनको उकसा के जो है यहाँ पे अपना घर चला रहे, अपना रोजी रोटी जो चला रहे, समझ लो कि अपनी रोटियां सेक रहे, तो उनको ये एक साइलेंट मैसेज था कि अब प्रशासन यहाँ पे आकर खड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात, ये जो सारा रेड लाइट एरिया है ये वज्रेश्वरी ट्रस्ट के अंडर में आता है, और इस जगह का जो टॉयलेट का जो निर्माण था उसके लिए वज्रेश्वरी ट्रस्ट की एनओसी मिलना बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, जो कि वो उन्हें मिल गई है। अब हो सकता है कि आगे चल के ऐसे ही वज्रेश्वरी ट्रस्ट जो है इसके अंदर अमल दखल करेगा और इस जगह का जो है अच्छे से निर्माण हो सकेगा, ये भी हम चाहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या था सारा कार्यक्रम।
मैडम क्या कहेंगे, आज जो रेड लाइट एरिया में जो कार्यक्रम हुआ तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज हनुमान टेकड़ी के एरिया में इन महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट्स बनवाने के स्कीम का जो है शुभारंभ हुआ है। ये जो ज़मीन है वो वज्रेश्वरी देवस्थान ट्रस्ट की है। उनकी तरफ से ये ज़मीन पे ये पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए उन्होंने एनओसी दिया और उसका उद्घाटन आज हुआ है। मैडम इसके अंदर कुछ और कठिनाई या कुछ परेशानियाँ आई थी क्या इसमें? कठिनाइयाँ मतलब एक जो एनजीओ है साई सेवा संस्था डॉक्टर स्वाति सिंह इनकी, तो ये इन महिलाओं के लिए ये जो व्यवसाय है उनका उससे बाहर निकाल के उनको अच्छा जीवन देने के लिए कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम भी यहाँ पे गवर्नमेंट करना चाहती है महिला बाल विकास के तहत पे। तो ये उनको कौशल्य विकास से उनको कुछ ट्रेनिंग देके शाश्वत रोजगार मिले तो ये व्यवसाय में न जाए फिर से, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे साथ में डॉक्टर स्वाति सिंह है जो कि यहाँ पे काफ़ी चर्चित है। रेड लाइट एरिया की औरतों में की मदद करने के लिए श्री साई सेवा संस्था की ये अध्यापक है और राम रहीम महिला मंडल की भी जो है ये संस्थापक है। तो अच्छा, आप संस्थापक है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा उनसे बात करेंगे। तो मैडम थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आइडिया था यहाँ पे औरतों के लिए टॉयलेट बनाने का, तो इसके पीछे क्या मंशा थी और दूसरा क्या कठिनाई आई इसकी? सबसे पहले तो फिरोज़ भाई मैं आपका तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहती हूँ जो आपने भी महिलाओं की मदद की है। हम तो यहाँ लोकल लेवल पे कर रहे हैं, आपने इंटरनेशनल लेवल पे हेल्प की है। सो मुझे बेहद खुशी है कि हम आपके जैसे भाइयों की बहनें कहलाती है। सो आज यहाँ पे फंक्शन था हनुमान टेकड़ी जो जानी मानी रेड लाइट एरिया है। यहाँ पे 2016 से काफ़ी साल टाइम से काम चल रहा है। काम की शुरुआत माननीय विवेक पंडित भाऊ जो श्रमजीवी संगठन के संस्थापक हैं इनके माध्यम से हुई थी, इनके मार्गदर्शन से हुई थी। कोविड के दौरान काफ़ी महिलाओं को ऐसे बोल सकते कि उनकी आंखें खुल गई हो या उन्हें रियलिटी समझ में आ रही हो कि अगली बार ऐसा कुछ होता है तो व्हाट इज़ द ऑप्शन। सो मैंने यहाँ पे काम वही सब करना शुरू किया है जो महिलाओं की डिमांड थी, जो महिलाओं की ज़रूरत थी, वो भी जो लीगल तरीके से है। जब से काम शुरू किया है हमने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग करके आगाह किया है कि माइनर लड़कियाँ आप रखिए मत यहाँ पे, तो ही हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, या किसी के ऊपर भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये देह बिक्री करने का व्यवसाय आप मत कराइए। और इस तरीके से जब उन्हें पता चला है कि नारी का मान सम्मान किस तरीके से उन्हें मिलना चाहिए, वो धीरे धीरे उस राह पे चल पड़ी है। और शासन प्रशासन, मेरा मकसद क्लियर कट एक ही है भाई कि मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, तो काम कहीं कभी भी रुकना नहीं चाहिए। सो इन्हें केवल सरकार के माध्यम में, सरकार के प्रवाह में इन्हें लाना है। जो ऑलरेडी स्कीम इनके ऊपर सैंक्शन है, बस उन स्कीमों को इन तक पहुंचाना है। बस ये हम ज़रिया है, हम खुदा का एक ज़रिया है, यही समझ के हम काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड, अब हाल ही में संजय गांधी योजना, ये तमाम जो है ये गवर्नमेंट संजय गांधी योजना यहाँ पे कितने लोगों को मिली? हमने वैसे तो 52 महिलाओं का एप्लीकेशन किया था, बट लीगली और जीआर के माध्यम से जो भी रूल में बैठा है, तो ऐसे ही 21 महिलाओं का हाल ही में संजय गांधी 21 महिलाओं को जो है जी स्पेशली इनका जीआर है। उस जीआर के आधार पे माननीय तहसीलदार प्रांत सर और रानड़े मैडम का तो बहुत ही अच्छा एक मैं कहती हूँ कि महिला अधिकारी होने के नाते उन्होंने खूब ही यहाँ पे उनका अधिकार दिखाया है। यहाँ पे ये जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जिसकी ये किया है, ओपनिंग किया है शौचालय का, जो यहाँ पे बांधकाम होगा पब्लिक टॉयलेट का, तो उसमें रानड़े मैडम की क्या भूमिका थी और क्या क्या अड़चन आई थी थोड़ा सा? जी, जब मैंने जैसे कहा कि कोविड में महिलाएं और ज़्यादातर जुड़ गई हमसे, अपनी तकलीफ़ें कहने लगी, हम भी हर एरिया में जा के सर्वे करने लगे। तो जो बेसिक नीड्स थी जैसे पानी है, शौचालय है, लाइट की प्रॉब्लम है, मतलब जो रोड स्ट्रीट के जो लैंप है वो टूटे हुए हैं, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स को लेके उस समय हमारे प्यारे पंकज आशिया सर थे और उन्हें तमाम हम ये सारी लिस्ट लेके महिलाओं के साथ मिले और उन्होंने सारी इनकी जो भी तकलीफ़ें थी वो तुरंत ही दूर कर दी। और उस समय उन्होंने सैंक्शन किया हुआ था टॉयलेट के लिए, लेकिन जगह की एनओसी की वजह से ये काम अभी तक रुका हुआ था। तो अभी के जो आयुक्त है देशमुख सर, इनके मार्गदर्शन में रानड़े मैडम एडिशनल कलेक्टर, प्रांत सर
और तहसीलदार सर, इन तमाम अधिकारियों के माध्यम से वज्रेश्वरी ट्रस्ट, जो ये तमाम जगह आप देख रहे हो रेड लाइट एरिया, ये वज्रेश्वरी देवस्थान ट्रस्ट की, इसमें बैड लकीली ये सब कुछ मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, ये काफ़ी सालों से है। वज्रेश्वरी ट्रस्ट के अंडर में ये पूरी जगह थी, पूरा रेड लाइट। ये काफ़ी सालों से है यहाँ पे, मैं तो अभी हाल ही में यहाँ पे काम कर रही हूँ, लेकिन जो महिलाएं जो भी अब पता चल रहा है और ख़ुद उन्होंने भी माना है, 7/12 उतारा जो हम बोलते हैं, उसमें ये बस्ती यहाँ पे करीबन 40-50 सालों से बसाई गई है। लेकिन अब ट्रस्ट वालों का भी ये कहना है कि ये बहनें हैं, इनका दुख दर्द और किस तरीके से कम किया जाए, उसमें वो ज़रूर से साथ देंगे। और उस शौचालय सिर्फ उनकी एनओसी के लिए रुका हुआ था, जो एनओसी कुछ 2-3 दिन पहले ही मिली है, उसका आज भूमि पूजन मैडम के हाथों से किया। अच्छा, तो मैडम आप ऐसे एरिया में काम कर रही है तो क्या आपको डर नहीं लगता, क्योंकि ना काफ़ी मतलब लोग यहाँ पे आने के लिए भी जो हिचकिचाते हैं, और आप जो इतने क्या कहेंगे हम इससे जो बेबाकी से यहाँ पे काम कर रही है? फिरोज भाई, काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसका जवाब मुझे नहीं पता मैं आपको कैसे दूं। मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है ये, जब जब आवाज़ आती है मैं यहाँ उठ आती हूँ इनकी पुकार पे काम करने के लिए, और मैं ये समझती हूँ कि मुझसे ज़्यादा दर्दनाक ज़िंदगी, डर भरी ज़िंदगी आज भी ये महिलाएं जी रही है। हाँ, मुझे तकलीफ़ें अनगिनत आई है, आ रही है, अब वो सब तो चलता रहता है, जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में। धमकियाँ हमने देखा डीसीपी सर वगैरह भी आए थे, तो मतलब आपके साथ में भी कुछ सपोर्ट में लोग खड़े हैं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि कुछ धमकी वगैरह कुछ आपको जब जब हमें तकलीफ़ें हुई हैं, हमने लीगल तरीके से पुलिस को इंटीमेशन किया है, और पुलिस ने अपने लेवल पे उसे छानबीन करके जिसे न्याय देना था उसे न्याय दिया है, जिसे दंड देना है उसे दंड दिया है। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई तकलीफें और आ सकती है क्या आपको? ज़रूर से आ सकती है भाई, ये रेड लाइट एरिया है। जैसे महिलाएं अपना जीवन सुधारना चाहती है, बट इन तमाम महिलाओं पे जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे लोग हो सकता है कि वो थोड़े से काउंसलिंग ना मिलने की वजह से, मतलब ओपनली बोलने में मुझे कोई दुख नहीं है कि इन महिलाओं की बोलते हैं ना जैसे टांग खींचना एक दूसरे की, उस तरीके का कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। अब हमारा बस काउंसलिंग करके इन्हें राह दिखाने का काम है, बाकी महिलाओं की मर्जी। तो मैडम, इन सब में कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई राजनीतिक दबाव आपको आया है क्या? दबाव ऐसे थोड़े से आते थे बीच में, उस सिचुएशन से काफ़ी हद तक मेरी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो चुकी थी। आपने हाल ही में देखा है कि इन सब का रिवेंज मेरे हॉस्पिटल तक भी लिया जाता था, बट आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई फैमिली, माई हस्बैंड, माई किड्स, कि जो एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं कि जिस हालत में आप रहोगे उस हालत में भी हम रहेंगे। तो बस उनकी एक हिम्मत है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि राजनीति का मतलब इस तरीके से होता है, जो मैं समझती हूँ, जो साफ और सीधी तरीके से जो नीति प्लान की जाती है और उस नीति के ज़रिए राज किया जाता है, दैट इज़ द राजनीति। ऐसी जगहों पे राजनीति करना ये बड़े ही निंदनीय बात है।